अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड। इस वीडियो में हम 3D के कुछ कमांड डिस्कस करेंगे कि हमने किसी 2D शेप को किस तरह 3D में कन्वर्ट करना है। तो आइए न्यू पे मैं क्लिक करता हूँ और पार्ट पे क्लिक करता हूँ। तो जिस तरह हम स्केचिंग कर रहे थे और हम यहाँ पे इस स्टेप में आते थे और यहाँ पे हमारी स्केचिंग जो है हम अपनी कर लेते थे, ठीक है। तो अभी अगर हमने कोई 3D व्यू बनानी है तो इसके लिए हमने पहले डिसाइड करना है कि हमने 3D व्यू बनानी है, ठीक है। तो अगर डिसाइड किया हुआ है 3D व्यू बनाने के लिए तो यहाँ पे आके फीचर्स में क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे सबसे पहले कमांड जो है वो है एक्सट्रूड बॉस बेस का, ठीक है। एक्सट्रूड बॉस बेस जो होता है एक क्लोज प्रोफाइल होता है जो कि वो एक्सट्रूड करता है और 3D में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आइए हम एग्जांपल से समझते हैं इन चीज़ों को। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ एक्सट्रूड बॉस बेस पे और ये जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये 3 मुख्तलिफ प्लेन आ जाते हैं। ये पूछता है कि आपने कौन से प्लेन के अगेंस्ट ये अपनी एक्सट्रूजन करनी है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं टॉप प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके अपनी डायमेंशन को mmgs में करता हूँ। आप मिलीमीटर में कर दें, इंचज़ में कर दें, आपकी मर्ज़ी है, जिसमें भी आप करते हैं, ठीक है। तो वर्क प्लेन मैंने सेलेक्ट कर दी है और यहाँ पे एक्सट्रूड बॉस बेस का कमांड भी मैंने सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है। अच्छा, टॉप प्लेन, ओके। अच्छा, अभी आप अगर देख लें तो ये स्केचिंग का जो टैब है ये खुद ही सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। क्योंकि एक्सट्रूजन के लिए अगर कोई 3D व्यू है उसके लिए 2D शेप होना लाजमी है, वो जो भी हो जैसे भी हो, लेकिन 2D शेप लाजमी है। तो आइए एक 2D शेप अब क्रिएट करते हैं। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि एक सेंटर रेक्टेंगल में लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको ड्रा करता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको ड्रा कर दिया, मैं इसको टिक करता हूँ तो ये हमारे पास एक क्लोज प्रोफाइल है, ठीक है। इसका हर एक लाइन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है और एक प्रोफाइल जो है वो क्लोज बनी है, मतलब कहीं से वो खुली नहीं है कि मतलब यहाँ से अगर कट हुई है खुली है, सारी लाइनें एक दूसरे के एंड के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। और क्लोज प्रोफाइल का सिम्टम ये होता है कि ये जो उसके अंदर कलर होता है वो ब्लू कलर का आ जाता है, उसमें ब्लू कलर शेड आ जाता है। ये शेड यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो शेड अगर ऑन है और आपने एक प्रोफाइल बनाई है एक्सट्रूजन के लिए 3D में कन्वर्ट करने के लिए, तो उस प्रोफाइल के अंदर ब्लू शेड होना लाजमी है, क्योंकि उसके बाद अगर वो ब्लू शेड नहीं है तो वो मसला करेगा, ठीक है। अच्छा, ब्लू शेड हो गया है। अभी यहाँ पे आप देख ले अंडर डिफाइन लिखा हुआ है। अंडर डिफाइन का मतलब ये है कि इसकी जो डायमेंशन है आपने वो डिफाइन नहीं की। तो आइए मैं इसको डायमेंशन लगाता हूँ। फर्स्ट करिए ये एक लाइन है, ये मुझे चाहिए 100 मिलीमीटर, मैंने ओके कर दी। और ये वाली लाइन मुझे चाहिए 150 मिलीमीटर, ओके कर दी, ठीक है। तो जब मैंने इसके ऊपर डायमेंशन लगाए तो यहाँ पे आ गया है फुली डिफाइंड, ठीक है, कि मतलब आपका स्केच जो है वो फुली डिफाइंड है और अंदर ब्लू कलर का शेड भी है। तो अभी अगर आप एक्सट्रूजन पे जाते हैं तो अभी परफेक्टली आपका एक्सट्रूजन बनेगा। आप अगर डायमेंशन नहीं लगाते तब भी एक्सट्रूजन होगा, लेकिन आपको फिर पता नहीं चलेगा कि इसकी एक्स में लेंथ कितनी है, इसकी वाई की लेंथ कितनी है, ठीक है। तो एक तो एक्सट्रूजन के लिए ब्लू शेड लाजमी है, उसके अलावा फुली डिफाइंड स्केच अगर हो तो परफेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, मैंने डायमेंशन ओके कर दी यहाँ से। और जब हमारी स्केचिंग कंप्लीट हो जाए तो इस बटन पे फिर आके हमने क्लिक करना होता है कि हमारी स्केचिंग कंप्लीट हो गई। जब स्केचिंग कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये कन्वर्ट हो जाती है 3D में। अच्छा, 3D में कन्वर्ट होने के बाद ये हमसे 3 डायमेंशनल जो 3rd डायमेंशन होता है इसकी हाइट का, ये पूछता है कि इसकी हाइट कितनी होगी। तो अगर इस एरो से मैं इसको पकड़ के ऊपर ड्रैग करूँ, मैंने अभी क्लिक को होल्ड लगा हुआ है, तो इसकी हाइट जो है वो कम ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम हाइट ज़्यादा कम कर सकते हैं और यहाँ पे ये डायमेंशन दिया हुआ है, इसको अगर मैं कर दूँ 50 तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो इसका डायमेंशन हो गया है। यहाँ पे आके ये ब्लाइंड अप टू वर्टेक्स, अप टू सरफेस, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, अप टू बॉडी एंड मिड प्लेन, ये मुख्तलिफ ऑप्शन है इसके। तो इस सिचुएशन में हम सबसे पहले ब्लाइंड को ट्राई करेंगे, क्योंकि ये जो और ऑप्शन है ये अभी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास और कुछ ड्राइंग इस स्क्रीन में नहीं है, ठीक है।
सिर्फ एक ही ड्राइंग हमारे पास अवेलेबल है, तो इसके लिए ब्लाइंड ऑप्शन जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ब्लाइंड पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने डायमेंशन दे दी और यहाँ पे ओके किया, तो ये एक 3D व्यू जो है हमारी क्रिएट हो गई, ठीक है। अच्छा, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, डोंट सेव, और एक नई फाइल फिर लेता हूँ, पार्ट पे क्लिक करके फिर आते हैं हम फीचर में। अच्छा, सबसे पहले मैं मिलीमीटर सेट करता हूँ, फिर फीचर में आके एक्सट्रूड बॉस बेस पे क्लिक करता हूँ और टॉप प्लेन पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे फिर ये खुद ब खुद स्केचिंग में आ गया है। खुद ब खुद स्केचिंग में इसलिए आता है क्योंकि अगर एक्सट्रूड बॉस बेस एक कमांड अप्लाई करना है, मतलब कि एक्सट्रूजन करनी है 3D में आपको किसी शेप को कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए एक 2D प्रोफाइल होना लाजमी है। 2D प्रोफाइल फिर मैं एक एग्जांपल से आपको कुछ और समझाना चाहता हूँ। एक रेक्टेंगल में फिर लेता हूँ और यहाँ पे आके डायमेंशन इसके ऊपर मैं सेट करता हूँ। ये फर्ज करें हमारे पास 70 चाहिए और ये वाली हमें चाहिए 140, ओके। तो ये फुली डिफाइंड स्केच, अंदर ब्लू शेड भी है, तो यहाँ पे मैं स्केच कंप्लीट का बटन दबाता हूँ और एक्सट्रूजन हमारी हो गई है, ठीक है। इससे पहले जो मैंने एक्सट्रूजन की थी तो उसमें मैंने यहाँ पे डायमेंशन दिया था, इसको ब्लाइंड किया था, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट करें 15 डायमेंशन देता हूँ, ठीक है, और फिर नीचे आके डायरेक्शन 2 को अगर मैं क्लिक कर दूँ या इस चेक बॉक्स में मैं चेक लगा दूँ, तो ये सेकंड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। सेकंड डायरेक्शन मतलब कि इस निचला वाला हिस्सा, ये वाला, कि अगर आपने नीचे भी इसको एक्सट्रूड करना है तो आप इसको डायरेक्शन 2 पे क्लिक कर दें, और वो कितना करना है यहाँ पे उसकी वैल्यू आप दे दें। तो फर्स्ट करें उसकी वैल्यू हो गई 10 सॉरी, तो यहाँ पे मैं टिक करता हूँ, तो ये डायरेक्शन 2 पे प्लेन के नीचे 10 मिलीमीटर और प्लेन के ऊपर 15 मिलीमीटर ये वाली एक्सट्रूजन हो गई। तो टोटली ये 25 मिलीमीटर एक्सट्रूड हो गया है, ठीक है। कुछ और मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से न्यू क्लिक करता हूँ और पार्ट पे, अच्छा, एक्सट्रूड बॉस बेस पे फिर क्लिक करता हूँ। सॉरी, सबसे पहले मैं यहाँ पे आके एस्केप दबाता हूँ और मिलीमीटर सेट करता हूँ, फिर एक्सट्रूड बॉस बेस टॉप प्लेन। अच्छा, एक सेंटर रेक्टेंगल लेते हैं, इसकी डायमेंशन सेट करते हैं। फर्स्ट करिए हमें चाहिए 120 और ये हमें चाहिए 200, ओके। अच्छा, स्केच हमारी डायमेंशन लग गई, ब्लू शेड अंदर है, ब्लू शेड का मतलब कि क्लोज प्रोफाइल है, इसकी लाइनें जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। तो स्केच कंप्लीट हो गई। ये स्केच कंप्लीट का बटन मैं यहाँ से प्रेस करता हूँ तो ये खुद ही 3D शेप में कन्वर्ट हो जाएगी, 3D एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन 1 हमने इससे पहले यहाँ पे 15 अप्लाई किया था, डायरेक्शन 2 में हमने 10 अप्लाई किया था, ठीक है। अभी यहाँ पे आके एक थिन फीचर का यहाँ पे और ऑप्शन है, इस पे अगर मैं चेक लगाऊँ तो इसमें क्या होगा, ठीक है। थिन फीचर, यहाँ पे एक फीचर है जिसमें हम ये इसकी अंदर वाली शेप जो है वो हम खाली कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह चाहिए कि जो रेक्टेंगल आपने ड्रा की हो, देखिए जो रेक्टेंगल अगर आपने ड्रा की हो तो आप चाहते हैं कि वो रेक्टेंगल अंदर से उतना ही खाली रहे और बाहर बाहर इसकी फीलिंग हो जाए, जिस तरह ये अभी हो। ये अभी 1 डायरेक्शन पे है और इसके अगर मैं डायमेंशन ज़्यादा कर दूँ तो ये मोटा हो रहा है और बाहर की तरफ हो रहा है। अंदर का जो डायमेंशन है वो सेम कांस्टेंट रहा है, ठीक है, वो चेंज नहीं हुआ। तो अगर मैं इसको थोड़ा थोड़ा बड़ा करूँ तो ये बाहर से बड़ा होगा। अच्छा, अगर मैं इसको इस तरह करता हूँ कि मिड प्लेन करता हूँ, ठीक है, तो ये अगर मैं इसको अभी डायमेंशन ज़्यादा करूँगा तो 20 मिलीमीटर इसकी टोटल थिकनेस यहाँ से यहाँ तक है, और 10 जो रेक्टेंगल हमने बनाई थी 10 उसके अंदर है और 10 उसके बाहर है, ठीक है। तो ये दोनों जाने जो है ये इसकी एक्सट्रूजन होगी, ठीक है, मतलब इसकी थिकनेस बढ़ेगी। अच्छा, 2 डायरेक्शन में हम देखते हैं। 2 डायरेक्शन में आप देख लें अंदर की भी ज़्यादा हो रही है और बाहर की भी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। इसमें इतना फ़र्क नहीं है 2 डायरेक्शन में और मिड प्लेन में, आप दोनों ही कर सकते हैं। अच्छा, सिंगल डायरेक्शन में हम अगर आके यहाँ पे मैं इस रिवर्स को क्लिक कर दूँ, रिवर्स डायरेक्शन को, तो ये डायरेक्शन हमारी रिवर्स कर देगा और रेक्टेंगल की जो साइज़ होगी वो बाहर वही रहेगी जो हमने ड्रा की थी 120 बाई 200, और अंदर अंदर जो है ना वो मटेरियल जब हम ज़्यादा करेंगे तो वो अंदर उसकी वॉल थिकनेस ज़्यादा या कम होगी, ठीक है। तो ये हमारी 3 फीचर हो गई।
तो इन पे आप प्रैक्टिस कर लें 3 फीचर पे, और डायरेक्शन 1 डायरेक्शन 2 में आप किसी चीज़ को एक्सट्रूड कर दें और यहाँ से ओके कर दें, ठीक है। तो ये आपकी एक्सट्रूजन हो गई है। अच्छा, इसके बाद मैं कुछ और वीडियोस बनाऊंगा जो कि इन सारे कमांड्स पे होगी, ठीक है। तो आपने मेरे इस प्लेलिस्ट को जो है ना सारे वॉच करना है, और अगर आपको बिल्कुल बेसिक से समझना है तो मेरा दूसरा प्लेलिस्ट है, उसका यहाँ पे आइकन आ जाएगा जिसमें मैंने स्केचिंग जो है ना वो बड़े बेबी स्टेप से समझाए हुए हैं। तो आप पहले वो वाली स्केचिंग की हमारी प्लेलिस्ट देख लें, उसके बाद जो है ये वाली प्लेलिस्ट इसमें आप आ जाए तो आप 3D भी सीख लेंगे। लेकिन 3D के लिए 2D सीखना, स्केचिंग सीखना लाजमी है, और स्केचिंग अगर आपकी सही नहीं है तो आप 3D सही नहीं बना सकते। तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और मज़ीद अगर कुछ मैंने गलती की है या आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह।